Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss UGC NET previous year computer science paper 2 नवंबर 2017 पार्ट 2 के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फर्दर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में के मैप के बारे में हमें बताया गया है। के मैप में हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जिसकी पेयरिंग हो वो बना लेते हैं। 8 की पेयरिंग हमें यहाँ मिल रही है। अब 0 1 1 1 ऊपर गिवन है, ये तो सारी डिफरेंट है, सो इसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब 0 1 1 1 कॉमन है, सो क्या आएगा, एक तो हमारा बन गया बी, एक हमारे पास आ गया बी। अब हम नेक्स्ट पेयरिंग करेंगे, 4 की बन रही है, ये 4 की पेयरिंग बन रही है। इसमें अब देखा हमने 0 1 डिफरेंट है, सी की वैल्यू डी तो एक आ गई, और ऊपर से देखा ए की, ए डी हमारे पास इसका आ गया। अब हमारे पास ये 1 है, इसका हम क्या करेंगे, 4 की पेयरिंग बनाएंगे। ये 4 की पेयरिंग, इसमें हम देखते हैं ऊपर ए बी की वैल्यू तो डिफरेंट है, बट सी डी की वैल्यू कॉमन है। सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया था, ए डी प्लस सी डी प्लस बी। इसमें कहीं पे भी ये वैल्यू है नहीं, बट देखो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, डी कॉमन है, डी कॉमन है ना। अब हम देखते हैं ए प्लस सी क्या लिया था, ए डी प्लस सी डी प्लस बी, यही आया था ना हमारा। अब हमारा डी क्या है, कॉमन है, ए प्लस सी इंटू डी कर सकते हैं, वही बात है ना, ए सी लिख लो चाहे सी डी लिख लो, वही। जब हम इसको खोलेंगे प्लस बी, ये कहीं पे ऑप्शन मिल रहा है, यस हमें ये ऑप्शन मिल रहा है। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास आंसर ना हो तो हम कॉमन लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर हमें गिवन है, उसका हमने क्या लेना है, ऑक्टल इक्विवेलेंट। अब देखो क्या नंबर है, 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए हमने कुछ नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 3 पेयरिंग करनी है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। आपने क्या क्या करना है, पेयरिंग करनी है 3 की, ऑक्टल में 3 की, हेक्साडेसिमल में हमें 4 की पेयरिंग करनी पड़ती है। अब 0 1 1 किसका कोड है, 3 का। पहले तो देखो लास्ट में 3 किसके नहीं है, उसको कर दो डिस्कार्ड, ये दोनों ऑप्शन गए। अब 1 और 2 ऑप्शन ही रह गए हमारे। अब नेक्स्ट देखा, ये 1 0 1 किसका है, 5 का, दोनों में ही 5 5 है। नेक्स्ट देखा 3 का, दोनों में ही 3 3 है, ये देखो। अब हमें लास्ट में पता लगेगा 1, इसमें अगर आगे आपको नहीं पता है कि 3 में बनाना है तो आगे 2 0 ले लो, 1 आ गया, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, 1 3 5 3, ठीक है। ऐसे हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेट P and Q are two proposition, negation P implies Q। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए negation P implies Q का, देन हमने क्या करना है, P implies Q में हम क्या, अगर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये P में भी लग सकता है और ये Q में भी लग सकता है। इसके ऑप्शंस ऐसे आए थे 1 2 3 4, ऐसे हम क्वेश्चन, इसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। P implies negation Q, negation P implies ये बाईडायरेक्शनल का होता है, ये साइन बाईडायरेक्शनल का, डन। अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, negation ऑफ द प्रोपोजिशन। negation ऑफ प्रोपोजिशन हमें ये चीज़ दी है, ठीक है। इसका मतलब है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑल। एग्जिस्टेंस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑल। ऑल एक्स नेगेशन ऑफ एच एक्स, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया है। इसको कॉम्बिनेशनल सर्किट जब दिया है, इसमें हमें एक चीज़ कंफर्म है, ये देखो कॉम्बिनेशन सर्किट जब भी आ जाए हमें डरने की कोई बात नहीं है, इस बहुत ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसमें हमें एक चीज़ हमें मेंशन कर दी, इसमें सभी क्या है P1,
P1 के कॉम्प्लीमेंट के साथ कोई भी लिंक नहीं कर रहा, P1 तो आएगा ही आएगा, ये हमें कंफर्म हो गया। अब ये दो चीज़ें हैं, इसमें P2 कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और लास्ट में P2 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, P3 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट है और 1 टाइम P1 कंफर्म था हमें। अब हमें P2 और P3 में कंफ्यूजन थी। अब हम क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर परफॉर्म करेंगे। अब इसका क्या बना था, P1 P2 कॉम्प्लीमेंट P3 कॉम्प्लीमेंट, और इसका बना था P1 P2 कॉम्प्लीमेंट P3। इसका क्या बना था, P1 P2 P3 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब हम इसको करते और के साथ करते हैं, एनी वन आंसर इज़ वन, बट जब हम एंड करते हैं हमें क्या चाहिए होते हैं, ऑल वन। सो ऑप्शन 1 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PTR इज़ ए पॉइंटर टू ए डाटा टाइप। द एक्सप्रेशन PTR, जो इस एक्सप्रेशन का है, इक्विवेलेंट क्या होगा। पहले तो उन्होंने क्या दिया, एस्ट्रिक PTR डाटा प्लस 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 क्या है हमारा, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट और ये एस्ट्रिक के हमेशा, अगर यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट होता है तो हमें कंफ्यूजन होता है, बल्कि अब हमें क्या गिवन है, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट हमेशा एस्ट्रिक के बाद आता है। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसोसिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज लेफ्ट टू राइट इन C++। लेफ्ट टू राइट कौन सी होती है, हमारी एरे एलिमेंट एसएस, ठीक है। इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है, क्योंकि हमें लेफ़्ट टू राइट पूछा गया। यूनरी ऑपरेटर्स में एसोसिएटिव के बारे में बताया था, यूनरी ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट एंड एड्रेस ऑफ, इन सब में कौन से फॉलोइंग ऑपरेटर है। एसोसिएटिव हम एरे एलिमेंट में क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई, जैसे लेफ़्ट टू राइट जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। इसका आंसर क्या आया, एरे एलिमेंट एसएस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेंबर फंक्शन कैन ऑलवेज असेस इन डाटा इन C++। मेंबर फंक्शन जो है क्या करता है, डाटा का किसको असेस करता है, द क्लास ऑफ विच इट इज़ मेंबर्ड, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इट इज़ मेंबर्ड, द पब्लिक पार्ट ऑफ इट्स क्लास एंड प्राइवेट पार्ट। मेंबर फंक्शन हमेशा किसको असेस करता है, ऑब्जेक्ट को ही हमेशा वो असेस करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ विच इट इज़ मेंबर। जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मेंबर का, उसको ही असेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द वर्चुअल फंक्शन इन C++। C++ में कौन सा जो है करेक्ट नहीं है वर्चुअल फंक्शन का, must be declared in public section of class, virtual function can be static, virtual function should be assessed using pointer, virtual function is derived in base class। क्या है, virtual function जो है can be static, जो कभी भी static हो, virtual function कभी भी static नहीं होता। So option 2 is the correct answer। अब कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट इन C++। इसमें कौन सा फंक्शन C++ में करेक्ट नहीं है। इसमें ना एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे आया था, इसमें ऑप्शंस आई थी 2 3 4 1 2 ऐसे करके हमारी ऑप्शंस आई थी। अब हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस। इसमें अगर तो करेक्ट पूछते तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट इसके ऑप्शंस आते तो या तो ये क्वेश्चन करेक्ट में आएगा। करेक्ट कौन सी है, सिर्फ यही है, क्लास टेम्पलेट एंड फंक्शनल टेम्पलेट्स आर इनिशियलाइज इन द सेम वे। जो क्लास टेम्पलेट और फंक्शन टेम्पलेट्स होते हैं वो सेम वे से हम इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर नॉट करेक्ट पूछा है तो हमारे 2 3 4 सारे नॉट करेक्ट है। क्लास टेम्पलेट डिफर फ्रॉम फंक्शन टेम्पलेट्स इन द वे दे आर इनिशियलाइज, डिफर नहीं होते, वो पहले ही हमें कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन बता दी। पहले में बताया उन्होंने सेम वे है, दूसरे में कह दिया कि डिफरेंट वे है। या तो ये सही होता है या ये, हमें ये पता है कि सेम वे से इनिशियलाइज होते हैं, सो ये वाला इनकरेक्ट है।
क्लास टेम्पलेट इज इनिशलाइज बाय डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द टेम्पलेट आर्गूमेंट। टेम्पलेट आर्गूमेंट से इनिशलाइज करते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। क्लास टेम्पलेट्स आर जनरली यूज फॉर स्टोरेज क्लास, ये जनरली हम स्टोर करते हैं स्टोरेज क्लास के लिए, ये भी इनकरेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रेफरेंस टू व्यू इन DBMS। DBMS में कौन सा बात सही है, ट्रू है? Which of following is true with reference to view? Which of the following is true with reference to view in DBMS? इनमें से कौन सी रेफरेंस जो ट्रू है हमारी DBMS के व्यू में? व्यू इज स्पेशल स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट व्हेन सर्टेन इवेंट अकर। सर्टेन इवेंट अकर हो गए तभी ही प्रोसीजर किया जाएगा। अब भी कहते हैं व्यू इज ए वर्चुअल टेबल विच अकर्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ए प्री कंपाइल्ड क्वेरी। प्री कंपाइल्ड क्वेरी में अकर होता है जब हम कुछ भी एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वर्चुअल टेबल है एक व्यू में, हम देखते हैं कि जब हमारा कंपाइल हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है प्री कंपाइलिंग क्वेरी के लिए, ओनली बी इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसक्यूएल इज एन एग्रीगेट फंक्शन। एसक्यूएल का एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शंस वो होते हैं सम हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है एग्रीगेट फंक्शन। सो ऑप्शन में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। एवरेज जो है हमारा एग्रीगेट फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद रिप्रेजेंट टू RDBMS। RDBMS में जो परफेक्ट मैचिंग करनी है वो कैसे होगी? एंटिटी इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी, रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी एंड यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी। अब हम इसमें करेक्ट ऑप्शंस, डोमेन इंटीग्रिटी कौन सी होती है? डोमेन मीन्स कॉलम वाइज, जो क्या करती है कॉलम पे फोकस करती है। सो बी का क्या आ जाएगा 3। सो इससे क्या हो जाएंगे हमारे 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट दिखा है किसी भी देख लो, जब हमें बिल्कुल पर्टिकुलर पता होता है। डोमेन इंटीग्रिटी वो होती है जिसमें हम कॉलम वैलिड बताते हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी का मीन्स नो डुप्लीकेट रो इन ए कॉलम। टेबल में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। एंटिटी हम जैसे एक नेम बताते हैं, जैसे रोल नंबर ले लिया, रोल नंबर में 1 2 3 4, कभी भी रोल नंबर में 4 अगेन आ सकता है? नहीं। एक रोल नंबर हमने 1 रोल नंबर किसी को असाइन कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 एक बार असाइन हो गया, दोबारा असाइन हो सकता है? नहीं हो सकता। नो डुप्लीकेटिंग इन रोज। 1 का 4 किस में और सेकंड का 3 किस में है? सेकंड ऑप्शन में। ऐसे हमने डिस्कार्डिंग मेथड यूज़ करना है, उसमें इतना टाइम नहीं लेना, जो आपको पता है मैचिंग ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। रिफरेंशनल इंटीग्रिटी क्या होती है? जिसमें हम कि अदर रिकॉर्ड से क्रिएट कर सकते हैं, मतलब दूसरे बंदे प्राइमरी की वैल्यू फेच करके। यूज़र डिफाइंड, जिसमें यूज़र ने कोई स्पेसिफिक बिजनेस रूल लगा के उस पर किया है। सो इसके करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन RDBMS डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिलेशन आर क्रिएटेड यूजिंग टेक्निक्स टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन एनोमलीज। जो एनोमलीज है उसमें से कौन सा ये रिलेशन ट्रू है? हम किस में क्रिएट करते हैं टेक्निक मॉडिफिकेशन और एनोमलीज को? किस में करते हैं? हम कहते हैं ना कि 1NF में ये हो गया, 2NF में ये हो गया, 3NF में ये हो गया, ठीक है, वो क्या है? नॉर्मल फॉर्म। सो करेक्ट आंसर इज नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL कमांड चेंज 1 और मोर फील्ड इन ए रिकॉर्ड। जो किस में चेंजेस करते हैं हम, वो किस में करते हैं? मॉडिफाई में। किस में चेंजेस करते हैं हम? मॉडिफाई में। मॉडिफाई और अल्टर, ये 2 कमांड ऐसी हैं जिसमें हम मॉडिफाई करते हैं। इसमें एक ही मेंशन है मॉडिफाई। सो करेक्ट आंसर इज मॉडिफाई। आज हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड
ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव ए नाइस डे।